डियर स्टूडेंट, कल जैसे अपनी चर्चा हुई थी समाजशास्त्री विचारक अगस्त कॉम्ट और समाजशास्त्र पे हमने कल चर्चा की थी और अगस्त कॉम्ट के सिद्धांतों पे आज हम चर्चा करेंगे। विज्ञानों का संस्करण, हायरार्की ऑफ साइंस। अगस्त कॉम्ट एक मैथमेटिक्स थे, गणित थे, एक विषय गणितज्ञ थे और गणित के हिसाब से उन्होंने ही सबसे पहले बात रखी थी कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन करने वाले एक ऐसा शास्त्र हो जिसका स्वरूप विज्ञान के सदृश हो। जिस तरह से विज्ञान में सभी चीजें सत्यापित की जाती हैं, विज्ञान में कार्य कारण संबंधों का अर्थ किया जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र के आते तक समाज में बहुत से विज्ञान आ गए थे। उस वक्त तक बहुत से विज्ञान थे, गणित था, खगोल शास्त्र था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, है ना, अर्थशास्त्र, ये सारे विज्ञान थे। समाज विज्ञान और भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक और समाज विज्ञान, सभी विज्ञानों में था। अब यहाँ पे एक था कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान कौन है या किसको प्राथमिकता दी जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो अगस्त कॉम्ट ने इसका एक बहुत ही बढ़िया, चूंकि गणितज्ञ थे अगस्त कॉम्ट, उन्होंने उसी हिसाब से कहा। वास्तव में अगस्त कॉम्ट ने पूरा अध्ययन किया। प्रारंभ में भी हमारे यहाँ ग्रीक विद्वानों ने कहा था संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है, संपूर्ण मानव ज्ञान जो है, उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ग्रीक विद्वानों ने पूरे को, हमारे मानव ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, 3 वर्गों में। पहला फिजिक्स, भौतिकी, दूसरा नीति शास्त्र, एथिक्स, और तीसरा है राजनीति, पॉलिटिक्स। बेकन नाम के एक विद्वान हुए समाजशास्त्री, उन्होंने कहा कि मन के भागों के आधार पर, उन्होंने मन के भागों के आधार पर पूरी ज्ञान को 3 भागों में बांटा है। पहला स्मृति, दूसरा कल्पना और तीसरा तर्क। यानी मन के आधार पे वो ज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं बेकन, स्मृति, कल्पना और तर्क। स्मृति से उनका तात्पर्य है कि जो हमारा इतिहास है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, इतिहास यानी स्मृति, जिसमें हम हमारी स्मृति में जो जो चीजें याद आती जाती उनका हम पुनरावलोकन करते हैं। कविता कल्पना पे आधारित, एक कवि कल्पना करता है कि ऐसा होगा, प्रकृति में ये होगा, है ना, और फिर वो अपने काल्पनिक भावों के आधार पे कविता की रचना करता है। लेकिन विज्ञान जो है लॉजिक, तर्क के आधार पे, विज्ञान कहता है ये हुआ है तो इसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा होगा। मतलब किसी भी घटना के कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण संबंध, तर्क के आधार पे वो करता है। कॉम्ट ने भी कहा, अगस्त कॉम्ट ने भी कहा, विज्ञान भी व्यक्ति की तरह, विज्ञान भी जो है व्यक्ति की तरह विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं से गुजरता है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं जिस तरह व्यक्ति विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं से पास होता है, उसी प्रकार विज्ञान भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक अवस्थाओं से गुजरता है। दार्शनिक विचारों से होता हुआ, इसकी शुरुआत दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल थॉट से हुई। दार्शनिक विचारों से होता हुआ विज्ञान अंततः वैज्ञानिक प्रविधियों की तरह विकसित हुआ, है ना। और समाजशास्त्र भी धार्मिक विचारों, तत्व मीमांसा के आधार पे वैज्ञानिक निरीक्षण और विश्लेषण पर आधारित है। यानी जिस तरह से विज्ञान में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप विज्ञान बढ़ता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी धार्मिक विचार, तत्व मीमांसा पर आधारित था। फिर बाद में विज्ञान के निरीक्षण विश्लेषण पर आधारित होकर मानवीय संबंधों की वास्तविक प्रवृत्ति का विवेचन करता है। इसलिए अगस्त कॉम्ट ने कहा समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब जिस तरह से आप देखेंगे, समाज का प्रत्येक विज्ञान के साथ संबंध किसी ना किसी कारण से होता है। यानी कोई भी समाज में जितने भी विज्ञान हैं, सारे के सारे इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से परिचित हैं। कॉम्ट ने ज्ञान का वर्गीकरण जो करा, इसी आधार पे किया। उसने कहा समाजशास्त्र में वास्तव में क्या होता है कि हर विज्ञान जो है एक दूसरे पे अटैच रहता है। कॉम्ट कहते हैं विज्ञानों का जो ज्ञान का वर्गीकरण करा उसने कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के विज्ञान है उनका वर्गीकरण कि सबसे पहले कौन सा है। तो वो कहता है वास्तव में समाज में वृद्धिमान आश्रितता, इंक्रीजिंग ऑफ डिपेंडेंसी नाम दिया। उसने कहा कि समाज में हर विज्ञान जो है इंक्रीजिंग ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कि एक विज्ञान पे दूसरे विज्ञान की आश्रितता बढ़ती जाती है। यानी जटिल जो है, जटिल घटना से संबंध में, मतलब पहले जो है घटना रहती है ना, वो सरल रहती है, सरल से जटिल बनती है। विज्ञान पहले सरल था, सरल से विज्ञान जटिल हुआ। यानी सरलता पे ही विज्ञान आश्रित है। जटिल के लिए सरल विज्ञान को जानना जरूरी, मतलब किसी भी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमको एक सरल विज्ञान को पहले जानना पड़ेगा।
जब हम सरलता को समझ लेंगे तो हम उसकी जटिलता को भी समझ लेते हैं। अर्थात काउंट कहते हैं कि मौलिक रूप से हमको जो भी वर्गीकरण करना है हमको गणित के हिसाब से वर्गीकरण करना पड़ेगा। पराश्रितता वृद्धि क्रम, उसने 3-4 चीजें दी हैं। एक पराश्रितता वृद्धि क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कहता है। गणित में मतलब विज्ञान जो है शुरुआत में, चूंकि गणितक थे इसलिए गणित के आधार पर उन्होंने बात की कि विज्ञानों में हम जो क्रम बनाएं, क्रम का निर्धारण करें। ये जो विज्ञानों का संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस की बात करता है, वो कहता है कि इसमें हमारे कुछ नियम होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। पहला तो उन्होंने कहा पराश्रितता वृद्धि क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। घटती सरलता से बढ़ती जटिलता, यानी डिक्रीजिंग ऑफ जनरलिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। गणित, अब इस आधार पर उसने कहा कि जितने भी है, तो गणित का है प्राचीन, प्रथम और आधारभूत विज्ञान है। जितने भी भौतिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन विज्ञान और गणित, इन सब में उसने अध्ययन करके कहा है, काउंट कहता है कि वास्तव में गणित एक प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, प्रथम है और आधारभूत फंडामेंटल साइंस है। ये स्वतंत्र है, गणित अपने आप में स्वतंत्र है, इसके नियम स्थायी हैं। आपने देखा होगा गणित के नियमों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। 2-2 की जो थी 2-2 = 4, तो आज भी 2-2 = 4 है। 2 × 5 = 10 होता है, तो आज भी 2 × 5 = 10 होता है। आपने देखा कि इसमें कोई, जैसे विज्ञान के नियमों में बदलाव होता ना, पहले किसी ने एक नियम दिया फिर उसमें संशोधन आया, लेकिन गणित के सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं आया। गणित के जो नियम थे वही थे। अब गणित में भी उसने कहा है कि गणित में अंक गणित की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद बीज गणित आया। बीज गणित में हमने चिन्ह, साइन को आधार बनाया। फिर ज्यामिति आई, ज्यामिति यानी रेखा गणित, जिसमें रेखाओं के माध्यम से गणित को विवेचित किया गया। फिर आता है अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में यंत्र बनाना, मैकेनिज्म बनाना। यानी आप देखेंगे गणित, अंक गणित से बीज गणित थोड़ा कठिन हुआ, बीज गणित से रेखा गणित थोड़ा कठिन हुआ, उसके बाद अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, यानी गणित सरलता से जटिलता की ओर बढ़ा। गणित में भी उसने अलग अलग, मतलब हर विषय के उप विषय बनाए। तो आप गणित में देखेंगे गणित, अंक गणित, बीज गणित के बाद ज्यामिति, रेखा गणित और फिर अभियांत्रिकी। फिर इसी तरह से वो कहता है कि इसके बाद, गणित के बाद आता है दूसरा विज्ञान जो है वो है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों का हम अध्ययन करते हैं। किसी भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। जब ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको इसके अध्ययन में नाप तोल करना पड़ती है। उसमें किसका सहारा लिया जाता है? गणित का। अंक गणित का सहारा लेते हैं अपन, उसमें ज्यामिति का भी सहारा लेते हैं और बीजगणित। तो सारे गणित का सहारा आप देखेंगे खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में लेते हैं। यानी गणित देखिए फ्री था, स्वतंत्र था, गणित किसी पे आश्रित नहीं था। अब खगोल शास्त्र को सेकंड नंबर में रखा कि खगोल शास्त्र चूंकि गणित की सहायता से, गणित के आधार पर अपनी व्याख्या करता है। फिर इसके बाद वो देता है तीसरा विज्ञान, उसने कहा भौतिक शास्त्र, जो पदार्थ के बाहरी तत्वों का विवेचन करता है। तो किसी भी पदार्थ के बाहरी तत्व का विवेचन करने में हमको खगोल शास्त्र, सूरज की क्या असर होता है, मौसम का क्या असर होता है, इसके साथ उसमें गणित का भी अध्ययन, यानी गणित भी और खगोल शास्त्र दोनों पे फिजिक्स आपका भौतिक शास्त्र आश्रित हो गया। फिर इसके बाद तीसरा कहता है वो रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के बाहरी अध्ययन के साथ साथ उसके आंतरिक तत्व का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको गणित की भी जरूरत होती है, खगोल शास्त्र की भी जरूरत होती है और भौतिक शास्त्र की भी। इसके बाद वो कहता है, आता है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान में हम चारों का अध्ययन करेंगे। आपका इसमें गणित भी आ जाएगा, खगोल शास्त्र भी आ जाएगा, भौतिक शास्त्र भी आ जाएगा, रसायन शास्त्र भी आ जाएगा और जीव विज्ञान भी। तो आप देखिए रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और आपका खगोल शास्त्र और जीव विज्ञान। इसके बाद कहता है, इसके बाद जो आता है वो है समाजशास्त्र। क्योंकि हम जब समाज का अध्ययन करते हैं, हम जब समाज की विवेचना करते हैं, समाज की व्याख्या करते हैं, समाज की विवेचना, समाज के अध्ययन में हमको गणित की भी आवश्यकता होती है, खगोल शास्त्र की भी आवश्यकता होती है, भौतिक शास्त्र की भी आवश्यकता होती है, रसायन शास्त्र की भी आवश्यकता होती है
और जीव विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जीव मतलब मनुष्य के व्यवहार। तो समाज के अंतर्गत हम सभी का अध्ययन करते हैं, सारे विज्ञानों पे समाज साथ आश्रित है। फिर इसके बाद उसने जो गणित दिया वो दिया नैतिक शास्त्र। अब कहता है कि इसी प्रकार से हमको विकास के ऐतिहासिक क्रम देखना पड़ेंगे। गणित के साथ साथ उसने कहा विकास के साथ एक दूसरे पे निर्भरता का क्रम हमारा बढ़ता है, मतलब विकास जो हुआ हमारा वो निर्भरता के क्रम में आगे बढ़ रहा है। विषय वस्तु की मान्यता से कमी और जटिलता में वृद्धि होती है। जो भी विषय वस्तु होती है उसकी मान्यता क्या होता है, उससे हम सरलता से लेते हैं और फिर वो जटिलता में उसमें बढ़ती जाती है। मतलब कोई भी चीज सरल से हमेशा जटिल होती है। उसमें प्राविधिक सुधार के आधार पर हम तथ्यों में संशोधन और करते हैं तो उसमें क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये उनका जो विज्ञानों का संस्करण था, हायरार्की ऑफ साइंस, इसमें उन्होंने अगस्टॉम ने 2-3 चीजें दी। पहली कि आप देखेंगे विज्ञान जो है स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दूसरा विज्ञान जो उस पर आएगा वो उसमें आश्रितता उसकी बढ़ना शुरू होती है। गणित में देखिए बिल्कुल फ्री है, किसी पे आश्रित नहीं, अपने आप में अकेला है। खगोल शास्त्र गणित पे आश्रित है, देखिए आश्रितता बढ़ी। फिर उसके बाद में भौतिक शास्त्र, वो खगोल शास्त्र और गणित पे आश्रित हो गया। इसके बाद रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र गणित पे आश्रित हो जाता है। रसायन शास्त्र के बाद आता है जीव शास्त्र, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित पे आश्रित होता है। जीव विज्ञान के बाद आता है आपका समाज शास्त्र, तो समाज शास्त्र ऊपर के सारे विज्ञानों पे आश्रित है। तो ये जो क्रम है, इन सारे क्रमों के आधार पे अगस्टॉम ने कहा कि ये विज्ञानों का हमारा संस्करण है और इस आधार पे ही उन्होंने विज्ञानों के क्रम का निष्पादन किया कि पहला जो विज्ञान होगा वो अपने आप में सबसे ज्यादा स्वतंत्र विज्ञान होगा जो गणित है। इसके बाद गणित के बाद उसने खगोल विज्ञान को रखा। खगोल के बाद में उन्होंने सीधे आ गए आपके भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र के बाद आपके आ गए रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद में आते हैं वो समाज शास्त्र। तो वो कहते हैं ये जो वर्गीकरण की सम है इसमें वास्तव में घटती सामान्यता से विशिष्टता की ओर हम बढ़ते हैं। विज्ञानों के वर्गीकरण में वो कहते हैं घटती मतलब सामान्य जनरलाइजेशन से हम डिक्रीजिंग ऑफ जनरलिटी से इंक्रीजिंग ऑफ स्पेशलिटी, हम बढ़ती विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी इसमें दिखती है। ये आरोही क्रम है, मतलब सबसे कम सामान जो होता है प्रत्यक्ष, फिर उससे अधिक जटिल, फिर उससे अधिक जटिल, फिर उससे अधिक जटिल, फिर अधिक जटिल जटिल। यानी आप नीचे से अगर अपन देखें तो समाज शास्त्र की शुरुआत करें तो नीति शास्त्र देखिए बहुत जटिल है, उसके बाद समाज शास्त्र से थोड़ा कम जटिल हुआ है ना, फिर ऐसे करते करते अब देखिए जटिलता जो हमारी घटती जाएगी और गणित जो है सबसे सरल हो जाता है। तो ये इसको उल्टा कर देते हैं तो आप देखिए सरलता से हम जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो था ये समाजशास्त्र के आधार पर उनने जो हायरार्की दी, इनने साफ बोला हो इन सबका एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। आप देखिए गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, ये घटती सामान्यता से प्रत्यक्षता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। यानी गणित से अपन देखेंगे धीरे धीरे जो नीति शास्त्र से गणित की है ना, तो आप देखेंगे स्वतंत्रता हमारी कम होती है। गणित जितना स्वतंत्र है उतना समाजशास्त्र नहीं है, इसमें विशिष्टता बढ़ रही है। तो इस सब को उन्होंने विवेचना की। तो ये कहते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र नया विज्ञान है इसलिए इतना ज्यादा जटिल है, इसकी निर्भरता अन्य विज्ञानों पे ज्यादा है। हालांकि इसका अगस्टॉम के इसके हायरार्की ऑफ साइंस का टिमाशेफ ने इसको मजबूत नहीं माना। उन्होंने कहा ये सिद्धांत उतना अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। वो कहते हैं इसमें आपने मनोविज्ञान को तो रखा ही नहीं, मनोविज्ञान को नहीं रखा आपने, मनोविज्ञान को कहाँ छोड़ा, जबकि मनोविज्ञान का भी संबंध के समाजशास्त्र के साथ संबंध है। तो बोले इसको भी आपको कहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हायरार्की ऑफ साइंस में उन्होंने सभी विज्ञानों का एक बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण किया जो कि गणितज्ञ होने के नाते बहुत ही मानक है और वो एक आज भी चला आ रहा है। हायरार्की ऑफ साइंस हम पढ़ते हैं, ये हम सभी के लिए एक काफी फायदेमंद विज्ञान है। अब इसके बाद दूसरा इनका विज्ञान जो आता है वो जो है सिद्धांत इनका है 3 स्तरों का नियम, जो हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए आप तैयारी के साथ आइए। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस।